अगर आपको ये वीडियो नहीं देखनी तो आप जा सकते हैं। अगर आपको डिसलाइक करना है तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। अनसब्सक्राइब करना है अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी ने मेरे ख़राब हेयर स्टाइल का मजाक उड़ाया ना, Hey lads, how's it going? My name is Hasnain Tariq and welcome back to another video. तो recently मुझे मेरे स्पॉन्सर्स की तरफ से एक ह्यूज पैकेज रिसीव हुआ था, जिसकी बाय द वे मैंने अपने इंस्टाग्राम के ऊपर स्टोरी भी लगाई थी। अगर आप मुझे उधर फॉलो करते होते तो ये न्यूज आपको एडवांस में मिल जाती, और इसी के साथ साथ आपको ये भी पता होता कि इस वीकेंड पे मैं BLSB को रीलॉन्च करने वाला हूँ। मुझे मेरी इज्जत बहुत प्यारी है, इसलिए भीख नहीं मांग रहा, वरना जो हिंट दे रहा हूँ उसको समझो। खैर नेवर माइंड, तो मुझे यहाँ पर एक कंप्लीट पीसी बिल्ड करने के स्पेक्स रिसीव हुए हैं। आज की वीडियो में इंस्टेड ऑफ मेकिंग अ सिनेमैटिक मूवी, मैं आपको इस पीसी को स्टेप बाय स्टेप बिल्ड करके दिखाऊंगा। और इवन दो ये एक कंप्लीट एक्सप्लेनेशंस वाली बिल्ड गाइड नहीं होने वाली, लेकिन आपको काफी चीजों का बेसिक आइडिया हो जाएगा। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं एक फुल फ्लेज्ड पीसी बिल्ड गाइड भी बनाऊं, जिसके अंदर मैं एक एक माइनर डिटेल को भी अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूं, तो कॉमेंट्स के अंदर मुझे हैशटैग बत्तियां है इसमें जरूर स्पैम करना। अगर 10 भी कमेंट आ गए ना, तो इसके ऊपर एक कंप्लीट फुल 1 घंटे की मास्टर क्लास बना दूंगा मैं। विद दैट बीइंग सेड, लेट्स टेक अ लुक एट द कंपोनेंट्स वी विल बी यूजिंग टुडे। ऑलराइट, तो सबसे पहले हमारा प्रोसेसर है गेम्स एंड गीक्स की तरफ से। दिस इज द AMD Ryzen 7 5800X। अगर आपको प्रोडक्टिविटी के साथ साथ गेमिंग भी करनी है तो इस प्राइस रेंज के अंदर यू कांट गो रॉन्ग विद दिस वन। 8 कोर्स, 16 थ्रेड्स, अमेजिंग ओवरक्लॉक परफॉर्मेंस। दिस इज हेवन फॉर एवरी गेमर, वीडियो एडिटर, डेवलपर, यू नेम इट। हाउएवर, एक डाउनसाइड इस प्रोसेसर का ये भी है कि आपको इसके अंदर स्टॉक कूलर नहीं मिलता। सो इसके लिए हमें कूगर की तरफ से उनका वन ऑफ द बेस्ट ऑल इन वन कूलर रिसीव हुआ है। दिस इज देयर Aqua 360 mm AIO कूलर। 360 mm बेसिकली मींस कि आप इसके ऊपर 120 mm के 3 फैंस लगा सकते हो। तो आई नो फॉर अ फैक्ट कि ये मेरे प्रोसेसर के लिए काफी सफिशिएंट होने वाला है। और सबसे मजे की बात, इसका पंप और इसके फैंस एड्रेसेबल RGB के साथ आते हैं, सो यू कैन आइदर सिंक इट विद योर मदरबोर्ड या फिर प्रोवाइडेड रिमोट के साथ भी आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट अप हमारा मदरबोर्ड आता है दुनिया के सबसे रंगीन तरीन टेक ब्रांड की तरफ से, कलरफुल। सर्दियां आ रही हैं तो ठंडी तो होगी। So this is the colorful B550M Gaming Pro motherboard. Now I know कि अगर B550 की जगह ये X570 होता तो हमारे प्रोसेसर के साथ ये बेहतर पेयर हो सकता था, लेकिन ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। B550 भी मोर देन इनफ है। एक चीज जो मुझे इस मदरबोर्ड की काफी अच्छी लगी है वो है इसकी शाइनी मेटालिक सिल्वर लुक। सिंस हमारी सारी बिल्ड एक ब्लैक और व्हाइट थीम के ऊपर बनने वाली है, तो ये मदरबोर्ड इसमें काफी अच्छा सूट करेगा। फिर आता है हमारा ग्राफिक्स कार्ड। तो ये है Zotac की तरफ से RTX 2060 AMP एडिशन। नाउ अगेन आई नो कि इस कैलिबर की बिल्ड में एटलीस्ट एक RTX 3000 सीरीज का GPU होना चाहिए था, लेकिन भाई मार्केट में एम्पेयर का नाम लो तो दुकानदार गिरेबान से पकड़ के किडनियां निकाल लेते हैं। आज के हालात के हिसाब से अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि मुझे ये 2060 भी एक अच्छी प्राइस के ऊपर मिल गया था। आई थिंक इट इज एन ओके GPU फॉर नाउ। ये आपको 1080p गेमिंग के ऊपर अच्छी खासी परफॉर्मेंस दे देगा, और इवन इसकी रे ट्रेसिंग परफॉर्मेंस भी काफी डिसेंट है, स्पेशली विद DLSS इनेबल्ड। बिसाइड्स, जैसे ही स्टॉक्स एक अच्छी प्राइस के ऊपर अवेलेबल होंगे तो बाद में इजीली एक 3060 Ti के ऊपर भी अपग्रेड किया जा सकता है। टॉकिंग अबाउट रैम्स, वी हैव द 32GB मेमोरी किट बाय PNY। दिस इज देयर XLR8 3200 MHz वेरिएंट, जिसमें आपको ARGB इफेक्ट्स भी मिलते हैं। अब ये ब्रांड अभी रिसेंटली पाकिस्तान के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ है, एंड दे आर ऑफरिंग अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स जैसे कि रैम्स, SSD, GPUs वगैरह वगैरह। पर ऑनेस्टली मैंने अभी तक इनको टेस्ट करके नहीं देखा, लेकिन बहुत जल्द इनके प्रोडक्ट्स के ऊपर मेरी एक कंप्लीट वीडियो आने वाली है, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। बात करें स्टोरेज की, तो इस बिल्ड के अंदर मैंने ट्रेडिशनल HDDs को कंप्लीटली मिस करा दिया है। इस पीसी के अंदर हम सिर्फ SSDs को इस्तेमाल करने वाले हैं। तो सबसे पहला स्टोरेज मेरे पास आता है PNY की तरफ से CS900 1 TB SATA SSD। फिर आती है हमारी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस जो कि अगेन PNY की तरफ से है। सो दिस इज देयर 500GB Gen 3 X4 NVMe ड्राइव।
अब टेक्निकली है तो ये भी SSD ही, लेकिन ये आपके मदरबोर्ड की PCI लेन में कनेक्ट होती है, जो कि SATA के मुकाबले में काफी ज्यादा तेज और लो लेटेंसी कनेक्शन है। कॉन्सिक्वेंटली एक NVMe SSD एक SATA SSD से 8 से 10 गुना ज्यादा तेज होती है। अब अगर पावर सप्लाई की बात करें तो हमारे पास कूगर की तरफ से GEX 850 वॉट्स गोल्ड रेटेड PSU है। इसकी एफिशिएंसी रेटिंग 80+ है और सबसे कमाल बात ये फुली मॉड्यूलर है। सेकेंडली इस PSU में शॉर्ट सर्किट और वोल्टेज फ्लक्चुएशंस के सेफगार्ड्स भी हैं, तो दैट्स अ प्लस पॉइंट। एक चीज जो मुझे इस पावर सप्लाई की काफी अच्छी लगी है कि इसका फैन काफी साइलेंट और काफी एफिशिएंट है। ऑल्दो हम इस PC के अंदर एक नहीं, दो नहीं, 3 नहीं बल्कि पूरे 9 पंखे इस्तेमाल करने वाले हैं। सो आई रियली डोंट थिंक कि किसी कंपोनेंट की नॉइज मेरी मेन कंसर्न होनी चाहिए। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि इतने सारे पंखों से आखिर मैंने कौन सा न्यूक्लियर रिएक्टर ठंडा करना है, तो यार हमारी केसिंग असल में बहुत ही ज्यादा स्लीक और खूबसूरत है, और इसकी यही खूबसूरती एक्चुअली इसका एक ड्रॉबैक भी है, एंड दैट इज कि ये केसिंग काफी एक्सपोज्ड है। तो अब इतनी खुली और ओपन केसिंग को अगर मैं फिल ना करता मेरे दिल को कुछ होना था। हेंस 9 फैंस। आज फुल बत्तियों में नहाएंगे हम, तैयार हो जाओ। ऑल राइट, सो नाउ दैट वी हैव ऑल आवर कंपोनेंट्स रेडी, लेट्स स्टार्ट आवर PC बिल्ड। सबसे पहले आपको अपने मदरबोर्ड को एक सिक्योर प्लेटफॉर्म पे रख लेना है जो कि हार्ड ना हो। तो उसके लिए हम मदरबोर्ड का अपना ही बॉक्स इस्तेमाल करने वाले हैं। इट इज स्टर्डी इनफ टू कीप इट स्टेबल येट नॉट हार्ड इनफ टू डैमेज द मदरबोर्ड। नेक्स्ट स्टेप है इस मदरबोर्ड में प्रोसेसर ऐड करने का। अब एक इंपॉर्टेंट टिप, जब आप बॉक्स से प्रोसेसर को निकालते हैं तो मेक श्योर कि आप उसकी बॉटम की पिंस को ना टच करें। ये काफी ज्यादा डेलिकेट होती हैं, स्पेशली AMD प्रोसेसर्स की, इसीलिए इसको साइड से होल्ड करें और बॉटम पिंस पे डायरेक्ट कांटेक्ट अवॉइड करें। उसके बाद मदरबोर्ड पे हम इस सॉकेट के लीवर को लिफ्ट करेंगे। देन अपने प्रोसेसर पे दिए गए एरो को मदरबोर्ड की स्लॉट पे बने हुए एरो के साथ अलाइन करना है, और इन दोनों को सेम पोजीशन में रखते हुए हम प्रोसेसर को आराम से स्लॉट में प्लेस कर देंगे। मेक श्योर कि आप इसे जबरदस्ती दबा के धक्के मुक्के चला के फिट करने की कोशिश ना करें। अगर आपका लीवर फुल ओपन है और आपने एरोस की प्लेसमेंट को सही से अलाइन किया है तो सिर्फ रखने से ही ये फिट हो जाएगा, और एक बार ये फिट हो जाए तो स्लाइटली इसे वॉबल करके आप इंश्योर भी कर सकते हैं, मगर प्यार से। जब प्रोसेसर मदरबोर्ड में लग जाए तो इस लीवर को वापस नीचे पुश करके लॉक कर दें। कांग्रेचुलेशंस, इस पूरी बिल्ड का सबसे खतरनाक पार्ट हमने कर लिया है। अब बारी आती है मेमोरी स्टिक्स की, या जिसे आप रैम्स भी कहते हैं। सो हियर आर माय रैम स्टिक्स फ्रॉम PNY। सिंपली इनके स्लॉट के लॉक्स को ओपन करके रैम के मिडल कटआउट को मदरबोर्ड के साथ अलाइन करेंगे और जेंटली स्लॉट में स्लाइड कर देंगे। देन हम इसे प्रेस करेंगे और हमें एक क्लिक की आवाज आएगी, और अगर इस आवाज के बाद ये रैम स्टिक्स उतर के आपके हाथ में आ जाएं तो मुबारक हो, आप अपना मदरबोर्ड या रैम स्टिक बर्बाद कर चुके हैं। वंस यू आर डन विद द रैम स्टिक्स तो अब बारी आती है NVMe स्टोरेज की। तो यहाँ पे आई विल अनस्क्रू दिस कवर ऑन द मदरबोर्ड, फिर हम अपनी NVMe ड्राइव को इस स्लॉट में इंसर्ट कर देंगे, और अगेन इधर भी रैम्स की तरह ही हमें कटआउट को पोजीशन करना पड़ेगा। इसके बाद मेक श्योर कि आप इस कवर को वापस प्लेस करने से पहले इसके थर्मल पैड के ऊपर से प्लास्टिक कवर को उतार लें, अदरवाइज इस हीट सिंक का कोई फायदा नहीं है। मोर ओवर, अगर आपकी NVMe के ऊपर ऑलरेडी हीट सिंक प्रोवाइडेड है तो फिर आपको ये कवर प्लेस करने की जरूरत नहीं है। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमने अपने मदरबोर्ड के ऊपर मेन काम कर लिया है। अब बारी आती है इसे केसिंग में प्लेस करने की। सबसे पहले हम मदरबोर्ड की IO शील्ड को इंस्टॉल करेंगे। देन हम अपने मदरबोर्ड को केसिंग में रख के स्टैंड ऑफ्स के साथ अलाइन करेंगे और फिर इसको स्क्रूज के साथ सिक्योर कर देंगे। इस पॉइंट पे आपको अपने खूबसूरत PC की एक बेसिक शक्ल नजर आना शुरू हो जाएगी, लेकिन अभी हमें बहुत आगे जाना है, सो जस्ट हैंग इन देयर। अब यहाँ से ऑनवर्ड्स हर किसी के PC असेंबल करने का तरीका डिफरेंट होता है। आई प्रेफर कि हम सारे केबल कनेक्शंस को और उनकी केबल मैनेजमेंट को साथ साथ करते जाएं। तो सबसे पहले मैं अपनी केसिंग की फ्रंट पोर्ट्स को अपने मदरबोर्ड के साथ अटैच करूंगा। नाउ एज कॉम्प्लेक्स एज इट मे सीम, इट इज वेरी इजी। आपको सिर्फ अपने केबल पे से लेबल्स को रीड करना है, अपने मदरबोर्ड के ऊपर सेम लेबल की पोर्ट ढूंढनी है और 1 by 1 इनको वहां पे इंस्टॉल करते जाना है। सो द ऑडियो जैक हेडर विल गो इन दिस पोर्ट लेबल्ड HD ऑडियो। फिर USB 2.0 की केबल आप USB वाली पोर्ट में लगा देंगे। USB 3.0 की एक अपनी यूनिक पोर्ट होती है कुछ इस तरह की। सो दिस केबल विल गो इन हियर। मूविंग ऑन, वी हैव द मोस्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट, पावर स्विचेस। अब इन पिंस की इंस्टॉलेशन काफी ध्यान से करनी पड़ती है, क्योंकि अगर ये पोर्ट्स आपने उल्टी सीधी लगा दी तो आप बटन कोई और दबाएंगे और काम वो कुछ और करेगा। आई विल रिकमेंड कि आप इन पोर्ट्स को इंस्टॉल करने से पहले अपने मदरबोर्ड के मैनुअल के अंदर इनकी पोजीशंस को एक बार चेक कर लें। काफी कंफ्यूजिंग पार्ट था ये,
पर अब आते हैं इससे भी ज्यादा कंफ्यूजिंग पार्ट पे। सो लेट्स ऐड सम फैंस एंड कूलर्स इन दिस बिल्ड। अब फैंस की प्लेसमेंट्स एक ऐसा एरिया है जहां पे काफी लोग बहुत बड़ी गलती कर देते हैं, और वो है प्रॉपर एयर फ्लो ना बनाना। इस स्पेसिफिक केसिंग में मैंने फैंस की प्लेसमेंट कुछ इस तरह से की है। बॉटम फैंस कूल एयर को केसिंग में पुल करेंगे और साइड और टॉप फैंस हॉट एयर को एग्जॉस्ट कर रहे हैं। नाउ आई नो दिस इज नेगेटिव एयर प्रेशर एंड नॉट द परफेक्ट फैन कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन यार इन फैंस के ऊपर इतना प्यारा हेलो आरजीबी इफेक्ट है, अगर मैं इसको उल्टा लगा देता तो वो नजर ही नहीं आना था। मैं तो नीचे के फैंस को भी एग्जॉस्ट पे लगा रहा था ताकि एस्थेटिकली प्लीजिंग लगे। फिर मेरे दोस्त ने एक दो चपेड़ें करा के मेरी अकल ठिकाने लगाई। खैर, दिस इज जस्ट माई प्रेफरेंस एंड आई नो इट इज स्लाइटली इनएफिशिएंट, बट आई डोंट केयर। अब बारी आती है AIO कूलर की। तो मैं अपने रेडिएटर को टॉप पे माउंट कर रहा हूँ, इसीलिए इस रेडिएटर पे मेरे फैंस एग्जॉस्ट पोजीशन में लगेंगे। सो यहाँ पे सारे फैंस को रेडिएटर के साथ अटैच करने के बाद मैं इसे केस के टॉप पे माउंट कर दूंगा। फिर हमने रेडिएटर के पंप को प्रोसेसर के ऊपर इंस्टॉल करना है, तो उसके लिए पहले हम अपने प्रोसेसर के ऊपर एक सफिशिएंट अमाउंट की थर्मल पेस्ट अप्लाई करेंगे। आपको थर्मल पेस्ट बहुत ज्यादा नहीं लगानी कि वो स्पिल होके मदरबोर्ड पे आ जाए। जस्ट यूज अ नॉर्मल अमाउंट लाइक आई डिड हियर। देन मैं अपने पंप पे AMD के ब्रैकेट को इंस्टॉल करूंगा सिंस आई एम यूजिंग एन AMD प्रोसेसर, और फिर इसे CPU पे प्लेस करके दोनों साइड से स्क्रू कर दूंगा। लास्टली बारी आती है इन तमाम फैंस और इनकी केबल्स और RGB सिंक्स और डेजी चेन वगैरह। बहुत ही फजूल काम होता है। एनीवेज, अब इस सारे प्रोसेस की वीडियो बनाना एक बहुत लंबी खबारी थी, सो हियर इज अ क्विक डायग्राम टू एक्सप्लेन एवरीथिंग। ये सारी साइंस करने का मकसद सिर्फ ये है कि अब मैं अपने PC के तमाम पंखों को और अपने कूलर को मदरबोर्ड के सॉफ्टवेयर के साथ RGB सिंक कर सकता हूँ, बस। और कुछ नहीं है। आई नो कि ये काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, और इसकी आपको तब तक समझ नहीं आएगी जब तक आपको इन तमाम हेडर्स और इन तमाम कनेक्शंस की बेसिक्स का नहीं पता होगा। अगर मैंने कभी एक इन डेप्थ PC बिल्ड गाइड बनाई तो इस सारी खिचड़ी को डिटेल में ज़रूर एक्सप्लेन करूंगा। ऑलराइट, सो नाउ मोस्ट ऑफ आवर PC इज कंप्लीट। अब हमें इसमें ऐड करनी है पावर सप्लाई, GPU और स्टोरेज। अच्छा, तो अब PSU मेरे पास मॉड्यूलर है, तो मैं इसमें सिर्फ अपने काम की केबल्स अटैच करूंगा। द फर्स्ट केबल विल बी 24 पिन मदरबोर्ड केबल, तो इसे हम इसकी लेबल पोर्ट में कनेक्ट कर देंगे। सेकेंड केबल होगी हमारी 8 पिन CPU केबल, ये बेसिकली हमारे प्रोसेसर को पावर देती है। उसके बाद सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे फॉर PCIe केबल, जो कि हमारे ग्राफिक कार्ड के लिए होती है। यहाँ मुझे मेरे GPU के लिए सिर्फ एक ही केबल काफी है, क्योंकि मुझे इसके लिए सिर्फ एक 8 पिन कनेक्शन चाहिए। फिर मैं अटैच करूंगा एक SATA पावर केबल, जिसके साथ मैं अपनी HDDs, SSDs और कूलर या RGB पेरिफेरल्स को पावर दूंगा। और लास्टली एक Molex केबल, जिसके थ्रू मैं अपने फैन हब को कनेक्ट करने वाला हूं। एक बार जब PSU रेडी हो जाए तो मैं इसे अपनी केसिंग के साथ अटैच कर दूंगा। अब यहाँ पे ये एक ऑप्शनल स्टेप है, मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ फर्स्ट पेयर की तरफ से वाइट स्लीव्ड एक्सटेंशन केबल्स, और इसका रीजन सिर्फ ये है कि मदरबोर्ड में जितने भी कनेक्शंस लग रहे हैं वो प्यारे लगें और मेरे थीम के साथ मैच हो सकें। नाउ वन बाय वन हम इन सारे कनेक्शंस को मदरबोर्ड में लगाते जाएंगे, और साथ ही साथ जिप टाइज के थ्रू इनकी केबल मैनेजमेंट भी करते रहेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स इंस्टॉल द 24 पिन मदरबोर्ड केबल। तो ये यूजुअली बोर्ड के राइट साइड पे होती है और काफी विजिबल होती है, सो यू कांट मिस इट। देन हम अपने CPU केबल को इंस्टॉल करेंगे, जो कि मदरबोर्ड के टॉप लेफ्ट कॉर्नर में है। उसके बाद इट इज टाइम टू ऐड एनी रिमेनिंग स्टोरेज, तो मैं इधर हमारी SSD को केसिंग के साथ अटैच करूंगा, और फिर इसे पावर सप्लाई और मदरबोर्ड के साथ SATA केबल्स के थ्रू कनेक्ट कर दूंगा। ऑलराइट, तो अब आता है हमारा सबसे फेवरेट पार्ट, इंस्टॉलिंग द ग्राफिक्स कार्ड। तो GPU हमारे मदरबोर्ड की टॉप PCIe लेन में इंस्टॉल होगा। मेक श्योर आप जब भी अपने GPU को इंस्टॉल या रिमूव कर रहे हो तो ये लीवर नीचे हो। वंस द स्लॉट इज ओपन, हम अपने GPU को PCIe स्लॉट में स्लाइड करके जेंटली प्रेस करेंगे एंड इट विल फिट राइट इन। उसके बाद हम इसे केस के साथ स्क्रू कर देंगे ताकि स्लॉट पे एक्स्ट्रा प्रेशर ना आए, और फिर फाइनली हम इस GPU के साथ 8 पिन पावर केबल को कनेक्ट कर देंगे। सो नाउ दैट एवरीथिंग इज फाइनली डन, हम अपने केस को क्लोज कर सकते हैं और इसके प्लास्टिक रैप्स को सेटिस्फाइंग मैनर में रिमूव कर सकते हैं।
All right, so this is what the PC looks like. I think इस point पे it is mandatory for me to say what you have been waiting for. बतिया है यार इसमें, मुझे इसे देखने के बाद ना अपने पुराने वाला पीसी थोड़ा सा ना सही नहीं लग रहा वैसे। आई डोंट नो, आई माइट स्वैप अ फ्यू थिंग्स या फिर इन दोनों के कंपोनेंट्स को मिक्स करके एक मेगा प्राइमरी पीसी बना लूंगा अपने लिए। देखते हैं, फिलहाल के लिए बस इतना ही। जाने से पहले आई वुड लाइक टू थैंक द स्पॉन्सर्स ऑफ टुडेज बिल्ड। अगर आप इस बिल्ड में यूज हुए हुए किसी भी प्रोडक्ट को परचेस करने में इंटरेस्टेड हैं तो लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, डू चेक देम आउट। मोर ओवर आई वुड ऑल्सो लाइक टू थैंक माई फ्रेंड बिलाल एंड हारिस जिन्होंने इस वीडियो को शूट करने में मेरी काफी ज्यादा हेल्प की थी, एंड ऑफ कोर्स यू गाइस, क्योंकि ये सारा कुछ आप लोगों की वजह से ही पॉसिबल होता है। सो थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक द वीडियो गिव इट अ ह्यूज थम्स अप, इफ यू डिडंट लाइक द वीडियो गिव इट अ ह्यूज थम्स डाउन, सब्सक्राइब एंड आल्सो प्रेस दैट बेल आइकन ताकि आपको फ्यूचर की तमाम वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। इसी के साथ साथ ये वीडियो होती है खत्म। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। दिस इज द लास्ट पेज गाइस, दिस इज द लास्ट पेज। मेरी पूरी शूट खत्म होने वाली है यार। मेरी कमर मर गई है यार, मेरी कमर टूट गई है बिल्कुल ही कसम से।